ग्वालियर से आ रही बड़ी खबर के साथ खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किले से नीचे छात्रा गिर गई है। छात्रा को ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया है। सेवानगर इलाके में यह हादसा हुआ, जहां घोसीपुरा इलाके की रहने वाली छात्रा किले से नीचे गिर गई। पुलिस ने छात्रा के परिजनों को बुलाया है। घटना की जांच अब पुलिस कर रही है। छात्रा को घायल हालत में ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया है। सेवानगर इलाके में यह हादसा हुआ है, जहां छात्रा किले से नीचे जा गिरी। कैसे गिरी, ये सभी चीजें जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल छात्रा को ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया है। ये खबर मिल रही है। छात्रा घोसीपुरा इलाके की रहने वाली है। छात्रा के परिवार वालों को पुलिस ने इन्फॉर्म कर दिया है, उन्हें बुलाया गया है। और सेवानगर इलाके में यह हादसा हुआ, जहां छात्रा किले से नीचे गिर गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यह हादसा हुआ है छात्रा के साथ। कैसे हुआ, इसकी जांच की जाएगी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल छात्रा के परिवार वालों को बुला लिया गया है। उन्हें इन्फॉर्म किया गया इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। और सेवानगर इलाके में यह हादसा छात्रा के साथ हुआ। घोसीपुरा इलाके की रहने वाली है ये छात्रा। और आइए आप शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबर। इंदौर में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देश पर 19 से 25 दिसंबर तक क्लीन टॉयलेट अभियान चलाया जाएगा। इसी को लेकर निगम आयुक्त ने सिटी बस ऑफिस में बैठक ली। इसमें शहर के सभी सीटी, पीटी और यूरिनल की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने और ट्रीटेड वाटर का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय के बेहतर रखरखाव के साथ सीटी, पीटी और यूरिनल पर पर्याप्त पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, सीवर लाइन का बेहतर संचालन और सोलर एनर्जी का उपयोग करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन, अनूप गोयल, महेश शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। एमपी में नया सिस्टम बनने के कारण एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश का भी अनुमान है। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर ओले पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल 1 दिसंबर पर मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा। इसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। बादलों के छटने के बाद ठंड बढ़ेगी। भोपाल, उज्जैन और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29 डिग्री टीकमगढ़ जिले में दर्ज किया गया। सभी संभागों के जिलों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री राजगढ़ जिले में दर्ज किया गया है। छतरपुर में मौसम के मिजाज में अचानक परिवर्तन आने से इलाके में ठंड बढ़ गई। देर रात हुई हवा के साथ बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने से जिले में कोहरा छाया हुआ है। तापमान लुढ़कने से जहाँ लोगों को ठंड का एहसास हुआ, तो वहीं कलेक्टर संदीप जी.आर. ने बच्चों के साथ स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव करने का आदेश दिया है। जिले के सभी निजी और शासकीय स्कूल अब 9 बजे खुलेंगे। मौसम के मिजाज में अचानक आए इस परिवर्तन से माहौल खुशनुमा हुआ, तो वहीं शाहजहांपुर में मौसम में आए बदलाव से ठंडक बढ़ गई है। ठंड की दस्तक ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस दिन में सर्द हवाओं के साथ घना कोहरा छाया, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई। वहीं तापमान में गिरावट से जनजीवन प्रभावित रहा। बढ़ते कोहरे को देखते हुए शाहजहांपुर कलेक्टर ने प्राइमरी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव के निर्देश दिए हैं। खरगोन और अशोकनगर में लगातार मौसम में बदलाव हो रहे हैं। और एक तस्वीर खरगोन की तो दूसरी अशोकनगर की। दोनों जगह घना कोहरा छाया हुआ है। इसके चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिले में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को सड़क पर वाहन की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को धीमा कर दिया था। बता दें कि लगातार पिछले कुछ महीने से मौसम में आ रहे बदलाव के कारण किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
प्रदेश में ठंड के साथ बेघरों और बेसहारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि कई जिलों में रैन बसेरों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। कहीं बिजली नहीं थी तो कहीं बस्तर की कमी नजर आई। दरअसल पिछले कुछ दिनों में मौसम बदल गया है और काफी सर्द हवाएं चल रही हैं। ठंड की दस्तक के साथ मुश्किलें बढ़ गई हैं। बेघर और बेसहारा लोग अब छत की तलाश में हैं ताकि खुद और अपने बच्चों को इस कड़कड़ाती ठंड से बचा सके। सरकार, निगम, नगरपालिका बेघर बेसहारों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम करते हैं और इसके लिए सरकारी खाते से करोड़ों रुपए हर साल निकलते हैं ताकि उन्हें सहारा मिल सके। जिसके पास ना रहने के लिए छत हो, ना गुजर बसर करने के लिए रोजगार, जो सड़क किनारे बने फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अब उनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम तो है ही, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कहीं बिजली गुल है तो कहीं सन्नाटा पसरा है। निगम ने रैन बसेरों को शहर से इतनी दूर बनाया कि लोग पहुंच ही नहीं पाते। ये 8 जगहों की अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर रतलाम की, जहां व्यवस्थाएं तो हैं लेकिन फुटपाथ पर सोने वाले बेसहारा लोग नहीं पहुंच रहे हैं। दूसरी तस्वीर ग्वालियर की, तीसरी राजधानी भोपाल की, जहां शाहजहानी पार्क में रैन बसेरे को बनाया गया है। चौथी तस्वीर मंदसौर की, जहां पूरी व्यवस्था है लेकिन लोग नहीं है। पांचवी तस्वीर इंदौर की है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में आप छठी तस्वीर देखते हैं। रैन बसेरों के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। सातवीं तस्वीर राजनांदगांव की, और इन तस्वीरों से पता चलता है कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। मंडला से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आदिवासी वित्त और विकास निगम शाखा में पदस्थ सुरेश कुमार का बताया जा रहा है, जो शराब के नशे में धुत कार्यालय में देखे गए। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि लिपिक सुरेश कुमार साहब इतने नशे में हैं कि उनका उठना भी मुश्किल लग रहा है। वीडियो के वायरल होते ही सरकारी महकमे में हड़कंप का माहौल बन गया। अधिकारियों ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए शराबी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। सागर के नेशनल हाईवे 44 पर टैंकर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसका वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं, हाईवे पर टैंकर धू धू कर जल रहा है। आग के गोले आसमान में उठ रहे हैं। आग लगने से टैंकर का पूरा हिस्सा जलकर स्वाहा हो गया। गनीमत रही कि ड्राइवर और क्लीनर मौके से टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई। ये टैंकर सागर से नरसिंहपुर की तरफ जा रही थी, जिसमें ज्वलनशील पदार्थ भरे हुए थे। गनीमत रही कि इस आग की चपेट में वहां से गुजर रहे अन्य वाहन नहीं आए। ये घटना देवरी थाना क्षेत्र के चिमांडाना चौराहे के पास की है। उमरिया जिले के चंदिया में स्थित एक दुकान और एक गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। एक दुकान जनरल स्टोर की थी, जबकि दूसरा गोदाम था। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे में दुकान और गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। एमपी में कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया था। अब एक बार फिर ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां कटनी जिले के बरही में आवारा कुत्तों ने बच्चों पर हमला कर घायल कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार आवारा कुत्तों ने 5 साल के बच्चे और 8 साल की बच्ची सहित कुछ लोगों को घायल कर दिया। सभी घायल बरही अस्पताल में भर्ती हैं। आवारा कुत्ते के हमले से लोगों में दहशत का माहौल बना है। परिजनों का कहना है कि नगर परिषद के अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी आवारा कुत्ते को नहीं पकड़ा गया है। परिजनों का कहना है कि नगर पालिका के अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी आवारा कुत्तों को नहीं पकड़ा गया। नगर परिषद के सीएमओ मनोहर बिंजवार ने कहा कि कुत्ते को पकड़ने का अभियान जारी है। सड़क पर संग्राम मचा हुआ है। दो पक्ष आपस में ऐसे लड़ रहे मानो एक दूसरे की जान लेकर ही छोड़ेंगे। इस हंगामे के कारण सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इलाका युद्ध का क्षेत्र बन गया है। ये तस्वीर बुरहानपुर की है, जहां 2 पड़ोसी दुकानदारों के बीच विवाद हुआ था। देखते ही देखते ये विवाद हिंसा का रूप ले लिया और फिर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार करने लगे, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं मिठाई की दुकान वाला अपने हाथ में दुकान के सामान को लेकर दूसरे पर हमला कर रहा है। इस झगड़े में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए। ये मामला इकबाल चौक का है। बताया जा रहा है कि दोनों की दुकान एक ही परिवार के हैं। दोनों एक ही नाम से अपनी दुकान चलाते हैं।
ग्राहक बुलाने के नाम पर विवाद हुआ तो मारपीट होने लगी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। सड़क हादसों की ये 2 तस्वीरें हैं जो एमपी की हैं। एक आगरमालवा की तो दूसरी राजधानी भोपाल की। आगरमालवा में एक कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी और बेकाबू होकर पलट गई, तो वहीं भोपाल में एयरपोर्ट रोड पर भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में कार सवार 3 लड़कियां बुरी तरह जख्मी हो गईं, तो वहीं आगरमालवा कार हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल एयरपोर्ट रोड पर कार ट्रक की चपेट में आ गई, जिसमें कार भी डैमेज हुआ, तो वहीं कार सवार भी घायल हुए। घायलों को कार से बाहर निकाला गया, जिसके बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये घटना इंदौर कोटा हाईवे पर सुनसेर के डाक बंगाल चौराहे की है। महासमुंद में पिथौरा पुलिस और साइबर सेल ने नेशनल हाईवे 53 पर गांजे से भरे ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने ट्रक से 517 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ के करीब आंकी गई। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रक में भारी मात्रा में गांजे की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने तस्करों को पकड़ने के लिए नेशनल हाईवे 53 पर टप्पा सेवैया के पास घेराबंदी की। इस दौरान तस्करों को पुलिस की घेराबंदी के बारे में भनक लग गई, जिसके बाद ट्रक का ड्राइवर और उसका साथी हाईवे पर मौजूद एक ढाबे के पास ट्रक को छोड़कर फरार हो गए। ये ट्रक उड़ीसा की ओर जा रहा था। वहीं पिथौरा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमारी विशालकाय दुनिया में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। अब बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी अपने गजब के टैलेंट से लोगों को हैरान कर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में भी 2 बच्चों ने मिलकर एक मॉडल बनाया है जो हवा से ऊर्जा उत्पन्न करता है। इतना ही नहीं, इस ऊर्जा से आप अपनी गाड़ी, चार्ज, लाइट, पंखा सहित अन्य चीजें भी चला सकते हैं। यह प्रोजेक्ट बेहद ही कारगर साबित होगा। प्रोजेक्ट बनाने वाले सौरभ प्रजापति ने बताया है कि वह कक्षा 12 के छात्र हैं।